किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या पढ़ते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। भाई आपने देख लिया कि जब आप जब आप 4 मोल KCN और 1 मोल FeCN2 मिलाते हो तो 4 मोल पोटेशियम आयन तो मिलते हैं, लेकिन कौन नहीं मिलता? 6 मोल साइनाइड और 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव। तो हमने क्या मान लिया, उन्होंने क्या बना लिया? कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स स्पीशीज का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो वहां पर हम क्या मानेंगे कि भाई जो हमारे पास था ना ये, अरे भाई K4 क्या था हमारे पास? K4 FeCN6। तो ये हमने कहाँ लिख दिया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ठीक है बात। तो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से पार्ट हैं? इसको बोलते हैं मेटल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? मेटल। और इन्हें क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। तो देखा जाए तो इसके मेन क्या होते हैं? इस मिस्टीरियस आयन के बताओ कितने हैं? 2 पार्ट। कौन से? सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स, इजंट इट? अब सेंट्रल मेटल क्या होता है बताओ भाई? सेंट्रल मेटल 2 तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊं इन कोऑर्डिनेशन। अब अभी आपको हालांकि ज्योमेट्री पता नहीं कैसे आई है, लेकिन फिलहाल हमने वैसे लिख दिया। ज्योमेट्री कैसे होती है इनकी? अरे इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ये क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो सेंट्रल एटम अगर क्या हो, सेंट्रल एटम क्या हो सकता है बताओ? अरे भाई आप ये बताओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेन कितने कंपोनेंट होते हैं? ये तो आपका सिंपल पार्ट है। K4 तो क्या आपका? सिंपल पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा आपका? FeCN6। तो आप ये बताएं, Fe2 पॉजिटिव तो क्या है इसका? सेंट्रल एटम। और 6 साइनाइड क्या है यहाँ पर? लिगेंड्स। फिलहाल तो हम ये मानेंगे ना कि सॉल्यूशन से जो भी गायब हुआ था वो कहाँ चला गया? उस मिस्टीरियस आयन के अंदर। और वो मिस्टीरियस आयन तो कौन सी हमारे पास? FeCN6 4 नेगेटिव, इजंट इट? तो सेंट्रल एटम और लिगेंड्स। तो सेंट्रल एटम यूजुअली कितने टाइप के होते हैं बताओ? बोलो भाई। 2 टाइप के मेनली। कौन कौन से? या तो क्या होंगे? न्यूट्रल। कई बार नेगेटिव भी होते हैं लेकिन बहुत रेयर है। मोस्टली क्या होंगे? सेंट्रल मेटल क्या होगा? या तो न्यूट्रल या क्या होगा? पॉजिटिवली। जैसे FeCO5 देखो आप, बताओ FeCO5 के अंदर बताओ सेंट्रल एटम कैसा है? न्यूट्रल। और भाई कोबाल्ट का हेक्साअमीन कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का हेक्साअमीन कॉम्प्लेक्स आप देखो भाई, बताओ इसके अंदर बताओ क्या है? इसके अंदर सेंट्रल एटम कैसा है? 3 पॉजिटिव वाला भाई, और 6 यहां पर क्या है बताओ? लिगेंड्स, इजंट इट? अरे बोलो भाई। फिर आप बताओ लिगेंड्स। फिर भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं? अब थोड़ा हम भाई लिगेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके, तो भाई लिगेंड्स कौन से होते हैं? लिगेंड्स क्लासिफिकेशन। एक तो आप लिगेंड्स को बांट सकते हो उनकी डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज के आधार पे, और एक भाई नंबर ऑफ डोनर एटम्स। आप लिगेंड्स को 2 तरीके से बांट सकते हो। एक तो किसके बेसिस भाई? कि उसकी डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज क्या है, इजंट इट? और एक आप लिगेंड्स को बांट सकते हो भाई कि उसने सेंट्रल एटम से कितनी साइड से बाइंड किया है। तो पहले हम देखते हैं भाई, पहले हम लिगेंड्स को, जितने भी लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, जितने भी क्या होते हैं लिगेंड्स, उनको आप भाई पहले बांटो किसके बेसिस पे? डोनर रिसेप्टर प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो बताओ भाई, तो लिगेंड्स विद वैकेंट पाई ऑर्बिटल बताओ कौन कौन से होते हैं? CONO-CN। ये जो लिगेंड्स होते हैं ये भाई क्या कर सकते हैं? बैक बॉन्डिंग। ये क्या कर सकते हैं? हालांकि ये आप आगे पढ़ोगे थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग के अंदर भाई, ये क्या कर सकते हैं? बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। और लिगेंड्स विदाउट वैकेंट पाई ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं बताओ भाई? बोलो भाई। ये बैक बॉन्डिंग नहीं करते। एक तो क्या हो गए? एक तो क्या हो गए? पाई एक्सेप्टर। एक तो क्या होगा भाई? जो पाई एक्सेप्टर नहीं होते, सिर्फ क्या होते? सिग्मा डोनर, इजंट इट? यानी जो भाई जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करें। या भाई आप कह सकते हो प्राइमरली क्या करेंगे? डोनेट। भाई एक्सेप्टेंस क्या होता है उनका? नेग्लिजिबल। ओके, अरे बोलो भाई। बताओ, ligands having one or more lone pair of electrons, H2O, NH3,
समझे बात? CONO ये सब क्या है, लोन पेयर रखते हैं भाई, लेकिन इनमें C और NO क्या करते हैं बताओ, ये पाई एक्सेप्टर भी होते हैं, पता होगा ना आपको इस चीज का। और कई तो क्या होते हैं, कई लिगेंड्स तो क्या होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, जब आप आगे पढ़ोगे थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आपको वहां पर मालूम पड़ेगा, कई लिगेंड्स क्या करते हैं, सिर्फ लोन पेयर डोनेट करते हैं, कई क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट भी करते हैं, साथ में क्या करते हैं, अपने पाई में एक्सेप्ट भी करते, साइडवेज ओवरलैप के जरिए। बात आपको पहले पड़ी। साइनाइड एक वही कार्बोनाइल ऐसा लिगेंड है जिसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, ये सिग्मा डोनर भी और पाई एक्सेप्टर भी है। ओके, और देखो आप, और भाई क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन दी लिगेंड्स। और भाई आप बताओ लिगेंड्स को कैसे बांट सकते हो, और आप लिगेंड्स को बांट सकते हो कि उनके अंदर भाई डोनर साइट्स कितनी है, क्या डोनर साइट्स कितनी है या किस नेचर की हैं, इसके आधार पे। एक होते हैं आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स, क्या अरे तो होता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, वो कौन से होते हैं, जो सिर्फ क्या करें, एक साइड से क्या करें, बाइंड करें, इजंट इट। बताओ NH3 क्या है, अरे NH3 क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड, क्यों, ये सिर्फ N से बाइंड करता है। ओके, साइनाइड भी क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड, क्यों भाई, सिर्फ कार्बन साइड से क्या करता है, बाइंड करता है। लेकिन इथाइलिन डाइमिन क्या भाई, बताओ, एक तो होते हैं आपके मोनोडेंटेट भाई, क्लोरिक, अरे भाई Cl है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, F नेगेटिव है, OH है, अमोनिया है, वाटर है, ये सब बताओ क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और एक क्या होते हैं आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जो क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा साइट से बाइंड कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पता होगा ना आपको इस चीज का, वो बताओ कौन से होते हैं आपके, क्या आपका इथाइलिन डाइमिन, अरे बोलो भाई, क्या आपका NH2, क्या NH2 CH2 CH2 NH2, क्या ये आपका ये दो साइड से बाइंड नहीं कर सकता क्या मेटल से, तो क्या ये क्या आपका ये बाइडेंटेट लिगेंड, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड। ओके, तो भाई कई लिगेंड्स क्या होते हैं, तीन साइड से बाइंड करके क्या बोलेंगे उसको, ट्राइडेंटेट, चार साइड से बाइंड करें तो टेट्राडेंटेट, पांच साइड से बाइंड करें भाई पेंटाडेंटेट, छह साइड से भाई हेक्साडेंटेट। कोई हेक्साडेंटेट लिगेंड आपकी नजर में है, EDTA, पता होगा ना आपको इस चीज का, अरे बोलो भाई। अच्छा भाई, ओके, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स, और ध्यान रखियो भाई ये लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और क्या होते हैं, नेगेटिव भी और भाई न्यूट्रल भी। अब बताओ NO है, NH2 है, NH3 नेगेटिव, सारे बताओ क्या हैं तो क्या सारे के सारे, ये मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है, ये पॉजिटिव, ये सारे क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, लेकिन क्या है ये नेगेटिव, और ये क्या है मोनोडेंटेट, क्या है ये न्यूट्रल लिगेंड्स, H2O, अमोनिया, CO और NO। अब आप देखो भाई पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, अब आप क्या पढ़ो भाई, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ये बताओ क्या होते हैं, अरे भाई NH2 CH2 NH2, ये बताओ क्या होता है, इथाइलिन डाइमिन क्या होता है भाई बाइडेंटेट, इसको इन बोलते हैं, पता होगा ना आपको इस चीज का। EDTA बताओ क्या होता है, बोलो भाई टेट्रा, भाई ये टेट्राडेंटेट भी होता है और क्या होता है हेक्साडेंटेट भी होता है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ये यहां बना रखें। अच्छा ध्यान रखियो भाई, तो आप ये कह सकते हो जो एक से ज्यादा साइड से बाइंड करें वो क्या होंगे, पॉलीडेंटेट, तो ट्राइडेंटेट, बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट सारे क्या होंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब आप ये बताएं इनमें से, और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में भी कौन से होते हैं, एक होते हैं बाइडेंटेट, अब एक होते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, क्या होते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। आप बताओ भाई ये जो ये क्या एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है क्या, लेकिन दोनों डोनर साइड क्या है बिल्कुल सेम, तो हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। दूसरी तरफ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे भाई इसको सिंपली ऐसे बोल दो N, एंड पे सिर्फ N और N है, इजंट इट, N CH2 CH2 N। लेकिन अगर मान लो एक साइड N हो और एक साइड O हो, जैसे किसमें होता है ग्लाइसोनेटो में, जैसे किसमें होता है, तो वो बताओ क्या हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिक, उनको बोलते हैं AB टाइप। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, इनको ऐसे दिखाते हैं AA, और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स को तो कैसे करते हैं AB। बात आपको पहले पड़ गई, बोलो भाई ये बताओ हमारे पास क्या बताओ ये, अरे बोलो भाई,
तो NH2 साइड से और O नेगेटिव साइड से NH, अरे भाई एक तो बॉन्डिंग साइट ही होगी, ग्लाइसोनेटो में क्या हो गया भाई, एक तो ये होगी साइट और एक कौन सी हमारे पास भाई, ये साइट। ये क्या बताओ, एक एंड N होगा, एक एंड क्या होगा, O होगा, तो क्या होगा हमारे पास, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। लेकिन इथाइलिन क्या आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और 2 डाई पायरिडियल, तो क्या होगा ये क्या है, दोनों साइड क्या है N, ये भी क्या आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ये भी क्या आपका सिमेट्रिकल, ये क्या आपका EDTA है, पता होगा ना आपको भाई। अरे यहाँ पर ये एसिड, ये चारों H क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, H निकल गया, H निकल गया, H निकल गया, H निकल गया, बात आपको पहले पड़ी नहीं, बात आपको पहले पड़ी क्या भाई। तो ये 4 एंड तो ये हो गए और एक ये हो गया, तो 6 साइड से बाइंड कर सकता है, ठीक है बात। अच्छा भाई आपको मैं बताऊं, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी और होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर। अब आप मुझे बताओ कि फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर क्या होता है इनका। बोलो भाई। जो अपनी डेंटिसिटी को रिफाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर सेंट्रल एटम को 2 साइड चाहिए, अगर सेंट्रल एटम पे 2 साइड क्या है वैकेंट, तो वो 2 साइड से बाइंड कर जाएंगे। अगर सेंट्रल एटम पे क्या है भाई, एक साइड वैकेंट, तो क्या करें वो एक साइड से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका सल्फेट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास कोबाल्ट है, हमारे पास क्या भाई कोबाल्ट का, मेरे पास बताओ क्या है अमीन कॉम्प्लेक्स, मेरे पास कोबाल्ट का क्या भाई अमीन कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ बताओ क्या है NH3 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 और भाई NH3, ठीक है बात, ओके। और यहाँ बताओ कौन है NH3, यहाँ भी कौन है NH3, और कोबाल्ट क्या बताओ यहाँ पर भाई 3 पॉजिटिव में है, ठीक है बात। तो अगर मान ली यहाँ पर एक NH3 यहाँ पर ना हो, बोलो भाई, तो जो सल्फेट है SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है ना SO4, तो सल्फेट होगा वो बताओ क्या होगा भाई O नेगेटिव, और क्या होता है O नेगेटिव, और ये बताओ क्या है हमारे पास भाई, अरे भाई O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। तो बताओ इसने बताओ क्या किया, इसने इस O नेगेटिव से कहां से बाइंड कर लिया बताओ भाई। लेकिन याद रखो सल्फेट के ऊपर क्या होता है चार्ज, 2 नेगेटिव होता है ना, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा वही बताओ 1 पॉजिटिव। क्यों, कोबाल्ट आपने किस में रखना है +3 में, पता होगा ना आपको इस चीज का भाई, कोबाल्ट आपने किस में रखना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो कोबाल्ट क्या है X, इसके आप क्या मान लो X क्या मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X -2 = +1 आ गया ना +3। अरे बोलो भाई। लेकिन अगर यहां से एक अमीन और क्या हो जाए गायब, अगर यहां पर एक अमीन और भी क्या हो बताओ भाई अब्सेंट हो, तब बताओ क्या होगा, तब ये सल्फेट बताओ क्या करेगा बताओ भाई, तब ये सल्फेट बताओ क्या करेगा 2 O से बताओ क्या कर लेगा, ये बाइंड कर लेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। अब इसने कितनी साइड से बाइंड कर लिया बताओ 2 साइड से, तुम क्या बोलेंगे इसको, क्या ये, तो ये भाई अपनी डेंटिसिटी 1 या 2 कर सकता है ना, तुम क्या बोलेंगे इसको, क्या है कि ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, इजंट इट। और याद रखियो सिर्फ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ही क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर शो कर सकते हैं, बाकी लिगेंड्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते, इजंट इट। अरे बोलो भाई, आ गया ना आपको समझ में ये, वेरी गुड, ओके। अब आप देखो भाई, एक बताओ क्या होते हैं आपके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब बताओ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, अब बताओ जो नाइट्रो है क्या भाई, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिन लिगेंड्स में क्या हो एक से ज्यादा क्या हो, मतलब हैं तो वो क्या मोनोडेंटेट ही भाई। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं तो क्या वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही हैं, लेकिन क्या करते हैं वो उनके पास से एक से ज्यादा क्या होती हैं डोनर साइट, तो वो एक बार में एक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका साइनाइड है CN, बोलो भाई ये C साइड से बाइंड कर सकता है और भाई N साइड से भी बाइंड कर सकता है, तुम क्या बोलेंगे इसको, क्या है कि ये एम्बीडेंटेट लिगेंड, इजंट इट। सिमिलरली अगर मैं कहूं NO2, ये बताओ भाई क्या ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है क्या, कैसे,
ये N से भी बाइंड कर सकता है और भैया O से भी बाइंड कर सकता है, isn't it? नहीं आया ना आपको समझ, ये आ गया, वेरी गुड। तो भाई ये आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। एक क्या होते हैं आपके ब्रिजिंग लिगेंड्स, क्या होते हैं आपके भाई ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या करते हैं भाई, मैं आपको तो ये क्या करते हैं, इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दो मेटल सेंटर से एक साथ बाइंड कर सकते हैं, समझे बात। और आप आगे पढ़ोगे भाई, जिनके पास क्या होते हैं ज्यादा लोन पेयर ऑफ, जिनके पास एक से ज्यादा क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, वो एक लोन पेयर से इस मेटल से बाइंड और दूसरे लोन पेयर से भाई इस मेटल से बाइंड। बात आपको पहले पड़ी, तो इन्हें हम क्या बोले बताओ, ब्रिजिंग लिगेंड्स। ऐसा कोई लिगेंड भाई बताओ कौन सा है, OH। भाई Cl के पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा लोन पेयर नहीं होते क्या, अरे बोलो भाई Cl नेगेटिव के पास, तो ये कैसे एक्ट करेगा बताओ, एज ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट कर सकता है भाई, ठीक है बात। OH नेगेटिव क्या होगा, एज ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट कर सकता है, isn't it? बताओ क्या अमोनिया एज ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या होता है एक लोन पेयर। बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई बताओ, अब बताओ NH भी कर सकता है, OH भी, isn't it? अरे बोलो भाई, और यहां पर आप देखो ये जो OH है ये दोनों को बाइंड नहीं कर रहा क्या, ये OH का दोनों को बाइंड नहीं कर रहा क्या, CrNH3 CrNH3 बाहर Cl5 है, तो ये तो आपका क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या ये OH दोनों क्रोमियम को बाइंड किए हुए ना, तो क्या है OH यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड। भाई यहाँ पर कुछ ब्रिजिंग लिगेंड्स यहाँ पर हमने दे रखे हैं, ओके। और बताओ भाई आप, अब बताओ क्या हमारे पास, ये बताओ अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल्स चूज द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। ये बताओ भाई, सॉरी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, बताओ कौन सा इसमें भाई, अरे बोलो भाई इसमें कौन सा है, OH है, NO3 नेगेटिव है, बोलो भाई NO3 नेगेटिव क्या हो यहाँ पर भाई, इसके पास क्या होता है भाई, ये एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के एक्ट कर सकता है भाई, SCN नहीं कर सकता, CO भी नहीं कर सकता। और ये बताओ, अरे भाई एक कंपाउंड दे रखा है डाइथाइलिन टेट्रामीन ट्राइमीन, डाइथाइलिन ट्राई अमीन डाई इन भाई, ओके। ये बताओ क्या होगा आपका, ये मोनोडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, क्यों तो क्या हमारे पास ये भाई इसमें कितने एन बताओ, यहाँ पर दो तो एन यहाँ होंगे और एक एन यहाँ होंगे, टोटल क्या होगा हमारे पास तीन एन साइट होगी ना, तो तीनों एन साइट से बाइंड करके क्या बनेगा ये ट्राइडेंटेट लिगेंड, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न है या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।